नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह मेरी दूसरी वीडियो है। मैं सबसे पहले उन छात्रों, उन भाइयों, उन बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पहली वीडियो में हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आज मैं आपको दूसरी वीडियो प्ले करना चाहता हूं। इस दूसरी वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि सी-टेट में मैथ्स कैसे पढ़ें और कैसे उसमें स्कोर करें अंक। सबसे पहले मैं बताता हूं कि सी-टेट फर्स्ट पेपर की बात करूँगा। सी-टेट पेपर फर्स्ट की बात मैं आपसे करूँगा। सी-टेट 2019 पेपर फर्स्ट, इसमें आपके कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे। इस 150 क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट है इसको भी बता रहा हूँ आपको। इसमें एक पार्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी, जिसके क्वेश्चन आपके 30 मिलेंगे। एक पार्ट इसमें आपको रहेगा कि मैथ्स, एक पार्ट आपका मैथ्स है जिसमें आपको क्वेश्चन 30 मिलेंगे। एक पार्ट आपका ईवीएस है, इस ईवीएस में भी आपको क्वेश्चन 30 मिलेंगे। और एक पार्ट आपको हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट। एक पार्ट आपका लैंग्वेज फर्स्ट है जिसमें भी आपको क्वेश्चन 30 मिलेंगे। और एक पार्ट है लैंग्वेज सेकेंड, जिसमें आपको क्वेश्चन 30 मिलेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के आपको दोस्तों कुल 150 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 150 मिनट मिलते हैं। इनमें टाइमिंग भी आपको कुल दिया हुआ है। इसमें टाइमिंग आपको 150 मिनट दिया हुआ है। आज मैं बात करूंगा आपसे कि इस मैथ जो होता है, इस पेपर फर्स्ट में जो मैथ 30 नंबर का होता है, इस 30 में आपको क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या कंटेंट हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैथ पेपर जो 30 क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। इस पेपर पार्ट में आपको जो क्वेश्चन 15 रहेंगे और इस क्वेश्चन 15 है जो मैथ पेडागॉजी के नाम से जाना जाता है, मैथ्स पेडागॉजी। और ये 15 क्वेश्चन जो मैथ है, मैथ कैलकुलेशन बेस्ड होता है। जो ये 30 नंबर का मैथ है, इस 30 नंबर के मैथ में क्वेश्चन 15 कैलकुलेशन होता है और इस 15 नंबर के मैथ के पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं। हम आज देखेंगे कि इस मैथ के जो 15 नंबर के कैलकुलेशन हैं, इनके क्या क्या कंटेंट हैं, क्या क्या टॉपिक है, कैसे हम इन 15 में से 15 को ला सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे आज। तो मैं आपको शुरू करता हूं कि इस 15 नंबर के क्वेश्चन के कंटेंट क्या हैं और क्या क्या आप पढ़ेंगे, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से ये टॉपिक आपको मिल सकते हैं। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन 15 हैं, इनके टॉपिक कौन कौन से हैं। ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बच्चे एसएससी की तो तैयारी करते हैं, वो भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक वो टॉपिक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और एक बात और आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, लेकिन कहते हैं सर इस मैथ का कोई ट्रिक्स बता दो। लेकिन आपको ये बता दूं, एसएससी या अदर कंपटीशन और ये सी-टेट के मैथ में दोनों में डिफरेंस है। जो एसएससी का मैथ है वो ट्रिक्स बेस होता है और ये जो मैथ होता है ये कैलकुलेशन बेस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बच्चों को जब पढ़ाने जाएंगे, आप जब एज ए टीचर बनेंगे, तो बच्चों को क्या करना होगा, कैलकुलेशन से आपको सिखाना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। इस कारण से सी-टेट जो क्वेश्चन पूछता है वो ट्रिक्स बेस नहीं पूछता है, बल्कि कैलकुलेशन बेस पूछता है। इसलिए मैं आपको यहाँ टॉपिक रख रहा हूँ। पहला टॉपिक जो पढ़ना होता है इसमें प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। सबसे पहला जो है इसमें टॉपिक है स्थानीय मान।
ये 2011 से 2017-18 तक इसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा जो है यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। यूनिट डिजिट इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके हिसाब से। अगला जो चैप्टर है आपको है एलसीएम और एचसीएफ। अगला टॉपिक जो पढ़ना है मेजरमेंट, मापन। पांचवा जो चैप्टर पढ़ना है मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन को दो पार्ट में देखा गया है। एक को कहता है एरिया और वॉल्यूम, एरिया, और दूसरे पार्ट में जो पढ़ना होता है वॉल्यूम। मेंसुरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक एरिया और एक वॉल्यूम। और इसमें आपके अगला टॉपिक जो है 6 वाला वो है टाइम, नंबर सिस्टम, पैटर्न, इतने टॉपिक लगभग आपके पढ़ने होते हैं। मेन टॉपिक यही है आपके 8 और 10 टॉपिक। इनसे क्वेश्चन जो पूछते हैं प्लेस वैल्यू से एक क्वेश्चन हमेशा, जो मेजरमेंट है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल पूछते रहते हैं। और नंबर सिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार भी टाइम से एक क्वेश्चन आया था और ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जो टाइम के क्वेश्चन होते हैं ये मैथ में भी आते हैं और ईवीएस में आते हैं। जो ओमना की कहानी आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ में आपके लगभग इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं जो ट्रिक्स बेस नहीं होते हैं, हमेशा कैलकुलेशन बेस दिए जाते हैं। आज हम इन टॉपिकों में से एक टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे हमने पहला टॉपिक लिखा था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, सबसे पहला टॉपिक मैंने आपके सामने ये रखा था। इससे सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और किस टाइप के अभी तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब आपके सामने मैं रखता हूं, और भविष्य में भी क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाएंगे प्लेस वैल्यू से ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। प्लेस वैल्यू जो स्थानीय मान है, तो स्थानीय मान पढ़ाते समय सबसे पहले क्या होता है, बच्चे को इकाई, दहाई और सैकड़े का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले स्थानीय मान पढ़ाते समय इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान जो है बच्चे को होना चाहिए। क्वेश्चन एक सीटेट में पूछा हुआ था कि एक अध्यापिका अपने बच्चों को स्थानीय मान बताते समय निम्न में से किसका ज्ञान बच्चों को सबसे पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को ज्ञान इकाई, दहाई और सैकड़े का होना चाहिए। जो स्थानीय मान में इकाई, दहाई, सैकड़े का उनका होना चाहिए। इस इकाई और दहाई के मान से एबेकस द्वारा भी पढ़ाते हैं हम। एक इंस्ट्रूमेंट आता, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि स्थानीय मान निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा पढ़ाएंगे, तो एक एबेकस आता है। इस एबेकस के द्वारा भी इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान दिखाया जा सकता है। स्थानीय मान, अब हम इन स्थानीय मान में हम ये देखेंगे कि स्थानीय मान बना क्या है। स्थानीय माने होता है स्थान और मान माने मान यानी वैल्यू। यहाँ किस चीज़ का स्थान, यहाँ पे जो डिजिट दिया है गया उसका स्थान, इसलिए हम इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान होना जरूरी है। हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखते हैं 3752 में 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, 7 का स्थानीय मान तो क्या होगा, तो हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार
तो 7 कहाँ पर आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़े पर आ रहा है, इसलिए 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। इसका एक ट्रिक्स भी है कि 7 जो की स्थानीय मान पूछ रहा है 7, और जितने इधर डिजिट पूछ रहे हैं उस बचे हुए हैं उसमें उतना ही जीरो लगा देंगे, आपको स्थानीय मान की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसके बाद आपको स्थानीय मान के बाद आपको पूछता है कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान जो है, एक पूछता है जातीय मान, जिसे कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू के बारे में जानने से पहले आप जानेंगे कि यह अंकित, इसका दूसरा नाम है अंकित मान। इसे अंकित मान कहते हैं। अंकित माने जो अंकित है, लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, जिस अंक का वह अंकित मान पूछता है वह संख्या खुद ही अंकित मान होती है। जैसे 3, 5, 6, 7 में 5 का अगर आपको अंकित मान पूछे या जातीय मान पूछे तो ये खुद ही संख्या होती है 5। अगर 6 का अंकित मान पूछे तो 6 का जो अंकित मान होता है वो 6 ही होता है। अब आपको स्पष्ट आ गया होगा दोस्तों कि स्थानीय मान में क्या होता है और जातीय मान या अंकित मान क्या होता है। अब सवाल पूछता है, और इससे आपको एक मैथ का पेडागॉजी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सीटेट में एक बार सवाल पूछा हुआ था कि एक अध्यापिका अपने बच्चों को स्थानीय मान के बारे में बताना चाहती हैं, तो निम्न में से उसे क्या ज्ञान होना चाहिए? इकाई, दहाई और सैकड़े का ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरी, इसमें क्वेश्चन आपके सामने कुछ रखता हूं मैं कि किस टाइप के सीटेट में सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल पूछे जाएंगे, सबसे पहले ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि 3, 5, 6, 7 में 5 के स्थानीय मान और 3, 5, 6, 7 में 6 के स्थानीय मान का अंतर है। अब कभी कभी ये अंतर पूछेंगे, कभी योग पूछेंगे, कभी गुणा पूछेंगे, कभी भाग पूछते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्थानीय मान निकालेंगे। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, अभी आपको बताए थे दोस्तों कितना होगा। 5 लिखेंगे और ये 2 डिजिट बना है, 500 हो गया। और इसमें पूछ रहा है 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो गया। माइनस आप कर देंगे, आपको आ जाएगा 440। आपको इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हम देखते हैं, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। अब अगला टाइप का, ये तो क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है, लेकिन अब आगे कैसे वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब आगे जो पूछने का इनका तरीका है, हो सकता है इस तरह से भी सवाल पूछ लें कि अगर हमारे पास डेसिमल में है तो हम उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारे पास अगर ऐसे दिया है 23.9 दिया है, तो इसको क्वेश्चन 23.9 का मान है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 23:9/10। एक सवाल आपको और रखते हैं जो कि स्थानीय मान के बारे में है। एक सवाल है 1715.173 में 7 के स्थानीय मान का योगफल है। पहले योगफल है, ये एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा हालांकि सीटेट में क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आ गया सीटेट में, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब दिया 1715.173 में 7 के स्थानीय मान का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी और दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। हम देखेंगे
कि यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट जो है डिवाइडेशन होता है ऐसे, और इधर जो होता है यहाँ से चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इधर जब चलता है तो 1/10 करके चलता है, 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट चलता है। तो अब यहाँ पे जब हम इसके इधर चलेंगे तो इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700, और यहाँ पे जो स्थानीय मान हो जाएगा इन दोनों, इस 7 का स्थानीय मान, चूँकि ये पॉइंट के इधर 1 और 2 डिजिट है तो 7/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.17। अब दोनों की जोड़ने की बात कर रहा था तो 700 प्लस 0.17, 700.17, इसका ये आंसर हो गया। अभी तक आपको सी टेट में जो सवाल पूछे थे, पहले वाले पूछे थे, लेकिन ऐसे भी सवाल आपको पूछ सकते हैं। अब इसके बाद ज़्यादा अगर आपको, हमारे पास 20-25 सवाल है, अगर आपको ज़्यादा सवाल की ज़रूरत होगी तो हमारे ऑफिस में कॉल करके पूरे सवाल को आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।